साथियों, यदि कोई चीज इस पूरे जगत में स्थायी है तो उस चीज का नाम है परिवर्तन। परिवर्तन के अलावा स्थायी कुछ भी नहीं है। आयु किसी की छोटी किसी की बड़ी हो सकती है, किसी की कुछ 20 साल से लेकर के किसी वस्तु की शायद हजारों साल तक हो सकती है, परंतु एक न एक दिन उसको काल के गाल में समा ही जाना होता है। और ये जो पूरा का पूरा विज्ञान है, ये जो पूरा का पूरा गणित है, इसी का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र करता है। और यही कारण है कि दशा, अंतरदशा और गोचर इसका सर्वाधिक महत्व है। न कोई अभी तक इस धरती पर ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जिसने जन्म से लेकर के मृत्यु तक सिवाय कष्ट के और कुछ न भोगा हो। ऐसा संभव ही नहीं है कि सफलता ने या सुख ने या आनंद ने उसका दरवाजा खटखटाया ही ना हो। यह बात दीगर है कि उसने उठ करके उस दरवाजे को खोलने की जहमत ना उठाई हो। तो पूरा का पूरा विज्ञान ही यही है। किसी जातक या जातिका को एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, तीसरी के बाद में चौथी महादशा आती है, ग्रहों की दशा, जिसको हम उसका भुक्ति काल कहते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट प्रदान करते हैं। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में कोई ग्रह योग कारक है, शुभ का है, फेवरेबल है, तो उसकी दशा उसके लिए सर्वोत्तम, अच्छी या श्रेष्ठ हम लोग कह सकते हैं। और इसके विपरीत यदि उस ग्रह की स्थिति उसकी लग्न कुंडली में एक मारक ग्रह की है, एक पीड़ादायक ग्रह की है, तो उसकी जो पूरी की पूरी महादशा है एक प्रकार से उसके लिए पीड़ादायक ही होती है। तो कहने का अर्थ यही है कि यह जो चक्र है दशाओं का, इसी का सारा खेल है। बाकी तो कई बार ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको बहुत अच्छे और योग कारक ग्रह की दशा ही नहीं आएगी, मृत्यु के लगभग कुछ समय पहले आएगी, तब उसका आना ना आना किसी महत्व का नहीं रह जाता है। तो साथियों, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, किसी भी जन्म पत्रिका में मूलतः दो प्रकार के ग्रह होते हैं। या तो वो उस जातक या जातिका के लिए योग कारक होते हैं, या फिर मारक होते हैं, या फिर कई बार वो सम ग्रह होता है, एक एवरेज ग्रह होता है, ना बहुत ज्यादा उसके लिए योग कारक होता है ना मारक होता है। आज ये जानेंगे कि जब हमें जो भी दशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप हमें अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, क्योंकि स्थायी तो कुछ है नहीं। तो जब योग कारक ग्रह की दशा चल रही हो तब हमारा व्यवहार कैसा हो, और जब मारक ग्रह की दशा चल रही हो तब हमारा व्यवहार कैसा हो, शायद इससे आसान कोई और उपाय महादशा का हो नहीं सकता। आगे इस पर हम चर्चा करें, इससे पहले एक बेहद ही जरूरी सूचना कि आगामी 22 अप्रैल जो कि अक्षय तृतीया का दिन है, एक अबूझ सावा है। यदि आप भी जूझ रहे हैं कुंवारेपन से, आप भी जूझ रहे हैं लगातार ऐसी स्थितियों से कि शादी की बात प्रारंभ तो होती है परंतु वो शादी तक चल ही नहीं पाती है, रिश्ते ही नहीं आते, रिश्ते आते हैं तो ऐसे आते हैं कि या तो आप उन्हें या वो आपको रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं,
तो ऐसे सभी भाइयों और बहनों के लिए इस शुभ दिन अक्षय तृतीया के दिन एक सौंदर्य लहरी महा अनुष्ठान का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इसमें आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीफोन नंबर जो दिए जा रहे हैं उस पर संपर्क करें। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं सूर्य से। दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य देव योग कारक है, या फिर वो आपके लिए हो सकता है कि मारक है। अब यदि आपको सूर्य की महादशा चल रही है, और पहले बात कर लेते हैं कि सूर्य की महादशा आपके लिए योग कारक अच्छी सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है। सूर्य के जो जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, सूर्य के जो जो कारकत्व वाले क्षेत्र हैं, मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी हैं, सूर्य आपके लिए योग कारक है। तो यदि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सरकारी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये दशा आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ सबसे फेवरेबल दशा होगी। बहुत आसानी से और कम तैयारी में आप सरकारी सेवा को क्रैक कर सकते हैं, एक राजयोग की आप प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही सरकार में हैं, किसी बड़े पद पर हैं और आपको योग कारक सूर्य की दशा चल रही है, तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने उस पद से, अपनी उस अथॉरिटी से जितने अधिक लोगों का भला हो सके उतना करें, क्योंकि थोड़ा सा अंश सूर्य का आपके अंदर भी आया है। किस लिए आया है? स्वयं के उपभोग करने के लिए, स्वयं के प्लेजर के लिए? बिल्कुल नहीं। आप एक माध्यम बने हैं कि आप अधिकतम लोगों का कल्याण कर सके। इसलिए अपने पद को सम्मान की दृष्टि से देखें। केवल अपनी जेब, अपनी तिजोरी, अपना घर भरने के लिए आपको पद नहीं दिया गया है। सूर्य ने आपको सम्मान दिलाया है क्योंकि योग कारक है आपकी जन्म पत्रिका में। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है कि जो भी आए उसका अपमान करें, कि देखिए मैं कितने बड़े पद को सुशोभित कर रहा हूं और तुम लोग क्या हो। ऐसे होते हैं कई बड़े अधिकारी। तो आपको इस प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने आप को आप अहंकार शून्य कर लीजिए। अब मानते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में हो सकता है कि सूर्य एक मारक ग्रह हो, तब आपको क्या करना चाहिए। सूर्य की आपको आराधना तो करनी ही है, सूर्य संबंधी जितने जप, दान, तप हैं वो तो करने ही है, पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों का आदर सम्मान तो करना ही है। एक बात जरूर आप गांठ बांध लें कि सरकार से कभी भी पंगा ना ले, बहुत बुरे फंस सकते हैं। यदि सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में मारक है तो भूल कर भी सरकारी एजेंसी, बड़े सरकारी अधिकारियों से पंगा आपको कम से कम सूर्य की महादशा में नहीं लेना चाहिए। नहीं तो वो आपकी जीवन की जो है वैसे भी मारक ही है, तो ऐसी दशा साबित हो सकती है कि फिर शायद आप किसी कार्य को करने के लायक भी न रहे। यह हकीकत है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की। यदि आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा यदि आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक है, देखिए ये आपको थोड़ा सा पता कर लेना पड़ेगा किसी विद्वान से। यदि आप हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते हैं तो आपको सहज ही पता होगा कि कौन सी पत्रिका में कौन सा ग्रह जो है वो आपके लिए योग कारक है और कौन सा मारक है। तो चंद्रदेव भी राजयोग के कारक होते हैं। चंद्रदेव की कृपा से जो भी आपको पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, सम्मान मिला है, अथॉरिटी मिली है, उसको भलाई के कार्यों में लगाएं। यदि चंद्रमा आपके लिए एक मारक ग्रह है तो आपको नियमित रूप से अपने जीवन में ध्यान और प्राणायाम आत्मसात कर लेने चाहिए। नहीं तो आपको तनाव की स्थितियां इतनी खतरनाक होगी कि वो धीरे धीरे आपको डिप्रेशन और डिप्रेशन के बाद में सुसाइडल टेंडेंसी तक लेकर के जा सकती है। तो ऐसा ही आपका व्यवहार इन दोनों योग कारक और मारक की स्थिति के अंतर्गत रहना चाहिए। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल एक योग कारक ग्रह है, अच्छे ग्रह हैं, और आपको मंगल की महादशा यदि चल रही है तो आपको साहस के कार्य करने चाहिए। कितना ही बड़ा आपको रिस्क क्यों न लेना पड़े, आप रिस्क लेने से बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि स्वयं मंगल
आपके ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। भूमि में आप आंख मूंद करके खुद के नाम से निवेश कर सकते हैं, उसमें आपको कई गुना रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब यदि मंगल आपके लिए एक मारक ग्रह है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है आपको अपने आप को स्वस्थ रखने की, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और चारित्रिक रूप से भी, क्योंकि मंगल जो है वो मारक होकर के चरित्र हनन का कार्य करता है। तो अपने चरित्र को आपको सुदृढ़ रखना है, चोट से आपको बचना होगा, दुर्घटना जनित स्थितियों से आपको बचना होगा, ड्राइविंग बहुत ज्यादा करने से आपको बचना होगा। साथियों, यदि आपको बुध की महादशा चल रही है और बुध आपके लिए मान लेते हैं कि योग कारक है, तो आप व्यापार में बहुत उन्नति करेंगे, सही समय पर आप सही निर्णय लेंगे। तो इसके साथ ही जब आप व्यापार से करोड़ों कमा रहे हैं तो उस दान को भी आपको ही करना है, कोई और आकर के दान नहीं करेगा। जो आपको बुध ने बुद्धि दी है, जिसके बलबूते, जो आपको वाणी दी है जिसके बलबूते आप कमा रहे हैं, अपनी बातों को लोगों से मनवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ये कर्तव्य बन जाता है कि आप अपनी वाणी का, बुद्धि का सदुपयोग करें। बुध जो है वो किशोर अवस्था का भी स्वामी है। तो किशोर अवस्था में यदि आपको इस प्रकार की दशा आई है बुध की, योग कारक की, तो आपको पढ़ाई पर अधिक से अधिक ध्यान देना है, गलत संगत से बच करके आपको रहना चाहिए। यदि बुध आपके लिए मारक है तो मैं कहूंगा 1-2 नहीं, कम से कम 10 बार सोच करके अपने मुंह से एक भी शब्द आपको निकालना चाहिए। बुद्धि हो सकता है कि बेशक आपकी प्रखर हो, षड्यंत्रकारी हो, पर अपनी उस बुद्धि को आप किसी के प्रति षड्यंत्र में नहीं बिताएं। कोई आपसे आकर के यदि आपका अभिन्न मित्र है और कहता है कि फला फला व्यक्ति जो है उसके खिलाफ कोई षड्यंत्रकारी आइडिया दे दीजिए, क्योंकि कई बार जो बुध मारक होता है उस प्रकार के गलत रास्ते पर व्यक्ति को ले जाने का कार्य करता है। कभी भी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करें, नहीं तो उल्टा आप ही उसमें फंस जाएंगे। ऐसा आपको व्यवहार रखना चाहिए। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति एक योग कारक ग्रह है तो वो आपको शिक्षा के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, मनचाही संतान प्राप्त करने के क्षेत्र में आपका साथ जरूर देंगे। पर फिर वही आपके पास में जो शिक्षा है, आपके पास में जो दीक्षा है, जो प्रशिक्षण है, जो आपके पास में विद्या है, उसका आपको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति बार बार पैदा होगी कि आपको दुरुपयोग से कुछ लाभ नजर आए, परंतु ऐसा न करें। धन जो आपके पास में आ रहा है उसका आपको दान के लिए, सुपात्र को दान के लिए प्रयोग में लेकर के आना चाहिए। और गुरु यदि आपकी जन्म पत्रिका में मारक है तो एक बात आप जरूर गांठ बांध लीजिए, यदि उसकी महादशा चल रही है, आप कुछ और करें न करें, जो आपके कर्तव्य है, क्योंकि गुरु कर्तव्य पालन का क्षेत्र भी निर्धारित करता है, तो अपने कर्तव्य जिस किसी के भी प्रति है, परिवार के, छोटे के, बड़े के, समाज के, सोसाइटी के, ऑफिस के सारे अपने कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ में निभाएं, नहीं तो गुरु की महादशा आपके लिए काटनी मुश्किल हो जाएगी। साथियों, यदि शुक्र देव आपकी जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह है, आपको सब कुछ देंगे, ऐश्वर्य, वैभव, मौज मस्ती, विदेश यात्राएं, कला। आपकी ड्यूटी यही बन जाती है कि आप अपने जीवन साथी, अपने पति या अपने पति पत्नी के प्रति पूर्णतः ईमानदार रहें। जो आपको धन अभी मिल रहा है, जो भौतिक सुख सुविधाएं मिल रही है, आज ही मत उसको समाप्त कर दीजिए, भविष्य के लिए भी आप उसका संचय करके जरूर रखिए। यदि शुक्र आपके लिए मारक है तो गलती से भी, जी हां, गलती से भी नशा करने से बचे, घमंड करने से बचे। ये दोनों यदि आपने कर लिए तो हर एक महत्वाकांक्षा आपकी पूरी होगी और मारक शुक्र की दशा भी आपकी आसानी से बीत जाएगी। साथियों, यदि शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह है तो शनिदेव का कार्य है आपको अपने कर्मों का फल प्रदान करना। चाहे वो कितना ही अच्छा फल आपको प्रदान कर रहे हैं, फिर भी अच्छा फल प्राप्त करते हुए भी अहंकार की भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए।
यदि शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, हर एक कार्य में वो आपके डिले कराएंगे। ऐसे कहीं ना कहीं से आपको उकसावे की स्थिति उत्पन्न होगी कि जिससे आप गुस्सा करें, रिश्वत दें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, परंतु इन सब से आपको बच करके रहना होगा, क्योंकि शनिदेव और कुछ नहीं कर रहा है, आपकी परीक्षा का समय चल रहा है। सावधान रहना होगा आपको। यदि राहुदेव आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक स्थिति में है, योग कारक तो एग्जैक्टली हम नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि यदि वो मित्र राशि में या श्रेष्ठ स्थिति में है, इन दिनों हम सीरीज भी एक लेकर के आए हैं जिससे आप जान सकते हैं कि राहु की जो महादशा है आपके लिए कैसी रहने वाली है। यदि आपके लिए फेवरेबल है वो, तो षड्यंत्र बिल्कुल भी न रचाएं, क्योंकि राहु यदि प्रखरता में है, अच्छी स्थिति में है, व्यक्ति को शार्प माइंड बनाता है। दिमाग ही तो है राहु, और है क्या, उसको कहीं ना कहीं से इजी पैसा आने की स्थिति वो बनाता है, कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन उसके पास आता ही रहता है। तो इस प्रकार के धन को आप सुकार्यों में जरूर लगाएं। और यदि राहु आपके लिए अच्छी स्थिति में नहीं है, तो एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि किसी भी व्यक्ति पर, अर्थात किसी भी व्यक्ति पर आवश्यकता से अधिक आपको भरोसा नहीं करना है, नहीं तो सिवाय नुकसान और धोखे के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। साथियों, केतु यदि आपके लिए फेवरेबल स्थिति में है और उसकी महादशा यदि आपको चल रही है, तो जिस किसी भी चीज की आपको तड़प थी, प्यास थी, वो आपको सहज ही मिल जाएगी। और इसके विपरीत स्थिति में यदि केतु देव एक अशुभ की स्थिति में है, मारकत्व की स्थिति में है, तो भूल कर भी जिस चीज के लिए आप तड़प रहे हैं, उस तड़प को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित न करें। अपने ब्रह्मचर्य को, अपने चरित्र को, अपने मूल्यों को, अपनी वैल्यूज को बरकरार रखें। परीक्षा का काल है साथियों। इस प्रकार से आपको किसी भी ग्रह की, चाहे वो योग कारक है तो आपको क्या क्या व्यवहार करने चाहिए, मारक है तो क्या क्या व्यवहार करने चाहिए, क्योंकि दशाएं तो आती जाती रहेंगी, आप वही हैं। ऐसा कुछ कार्य न करें जिससे कि बाद में ग्लानि के अलावा और कुछ प्राप्त न हो। साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।